हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आइए नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ, नए नए सिरे से कुछ बातें करते हैं आप लोगों से। दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ सावन के महीने में लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कैसे करें। पहला सोमवार का ब्लॉग चला गया है और आप लोग सपोर्ट करिए दोस्तों। जो भी ऐसी जानकारी चाहिए मैं पिछले ब्लॉग में डाल चुकी हूँ। और आज मैं बात करूँगी लड्डू गोपाल के साथ साथ अपने घर के किचन के भोग को कैसे लगाएं, लड्डू गोपाल को भोग कैसे बनाएं। ये सारी जानकारी आप लोग को वीडियो में मिलेगी। अगर माता रानी को कोई चीज़ चढ़ा रहे हैं तो उसको हम लोग फिर कैसे यूज करें, क्या मतलब ऐसी सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिलेगी। और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार आप लोग दीजिएगा। वीडियो को वॉच करके देखिएगा। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी हमारी। तो दोस्तों देखिए, लड्डू गोपाल की पूजा ये अगले दिन का है। ये है यानी आज मंगलवार है, तो ये मंगलवार का वीडियो है। मैं ठाकुर जी को स्नान कराई। सावन है तो सावन में आप लोग को पंचामृत से स्नान जरूर कराना चाहिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो शुद्ध जल से, गंगा जल से, इससे आप लोग स्नान जरूर कराइए। फिर जैसे ठाकुर जी को सेवा जैसे लेनी रहती है वैसी सेवा ले लेते हैं। तो दोस्तों ठाकुर जी को भोग हम लोग कैसे लगाएं। तो देखिए दोस्तों, ठाकुर जी का भोग सात्विक भोग होता है, सात्विक भोजन। तो दोस्तों अगर आपके घर लहसुन प्याज बन रहा है, फैमिली बड़ी है, तो कुछ नहीं करना, अपने ठाकुर जी के लिए अलग से भोग तैयार कर लेना। ज़्यादा कुछ नहीं होगा दोस्तों। आटा गूँथ रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, आप लोग पराठा बना लीजिए, रोटी बना लीजिए, दाल चावल साफ़ है निकाल लीजिए। जो लहसुन प्याज से दाल फ्राई होता है, आप ठाकुर जी का शिव जीरा से और टमाटर मिर्चा से आप लोग तड़का दे दीजिए। उससे उनका मतलब वो दाल चावल उनका तैयार हो जाएगा। आलू की सब्जी एक फ्राई कर लीजिए। दोस्तों कोई भी कठिन काम नहीं है, सच में बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ हाँ, हमें अदर मतलब जो होता है ना कि हमको ठाकुर जी की सेवा से फुर्सत ही नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसमें व्यस्त रहती हूँ। मैं मतलब हर काम, मैं काम भी करते रहती हूँ, ठाकुर जी की सेवा में मैं व्यस्त रहती हूँ। मुझे अदर मतलब फालतू के मतलब किसी की बातों में, किसी की बातों को लेकर बैठ के पंचायत करना मुझे अच्छा नहीं। मुझे टाइम ही बिल्कुल नहीं, मुझे अपने ठाकुर जी से फुर्सत ही नहीं रहता है। तो मैं अदर लोगों की बातों को मैं क्या सुनूं, क्या मैं कहूं। दोस्तों आप लोग को बता दो, भोग जो हम लोग अगर ठाकुर जी का बना रहे हैं तो पहली रोटी हम लोग गाय के लिए निकालते हैं और लास्ट वाली रोटी कुत्ते के लिए रहती है। तो पहली रोटी जो हम लोग गाय के लिए निकालते हैं तो मतलब होता है ना कि अग्रासन बोलते हैं कि हम लोग पहली रोटी जो गाय को निकालते हैं उसको दोस्तों हम लोग पूरा खाना निकालते तो आचमन, हाँ दोस्तों आचमन कर लेना चाहिए कि हम अपने गाय गौ माता को ये रोटी खिला रहे हैं, एक गौ माता का मेरे भोजन जा रहा है। तो इसमें कोई वो नहीं है। अगर आप दुविधा में, एक सिस्टर हैं दुविधा में थी, मुझसे पूछी हैं, मैं वीडियो में बता दूं कि सिस्टर इसके कोई दुविधा वाली बात नहीं है। आप आचमन कर सकती हैं, आचमन करके पहली रोटी आप लोग आराम से निकाल सकती हैं गाय के लिए, क्योंकि उसको भी भोजन चाहिए। और जिसके घर में नहीं होता होगा वो लोग भी ज़रूर सुन लें कि पहली रोटी गाय की। अगर आपके घर गाय नहीं है तो गाय के नाम पे निकाल दीजिए और छत पे उसको चिड़िया उड़िया के लिए रख दीजिए। मतलब इस समय चिड़िया उड़िया तो बहुत ज़्यादा, मतलब क्या है ना कि जितना हम लोग पशु पक्षियों की सेवा करें, जितना हम लोग गौ माता की सेवा करें, और दोस्तों अपने को जितना हम अपने प्रभु में लीन कर लेंगे, और हमारे पास कुछ आज के डेट में प्रभु के सिवा हम लोगों का कोई भी नहीं है। सच में दोस्तों प्रभु के सिवा हम लोगों का कोई नहीं है। अगर हमारा कोई है तो हमारे प्रभु हैं। अब प्रभु हैं तो सब कुछ है। जो भी कुछ भी कहना है, सुनना है, रोना है, तो कोई भी संकट और विपद आपके ऊपर है तो प्रभु हैं, प्रभु सुनेंगे। सिर्फ भाव दीजिए प्रभु को। हाँ, उनका मजाक मत बनाइए दोस्तों। सच में दोस्तों प्रभु का मजाक हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं बनाना है। बहुत से घरों में प्रभु का मजाक बनाया जाता है तो फिर उनके साथ वही होता है। और फिर आजकल तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मतलब बहुत बड़ा अनर्थ हो जा रहा है। ऐसे मतलब जो 4 दिन के लोग हैं ना, बहुत अनर्थ हो जा रहा है। तो दुनिया बहुत, सच में दोस्तों दिल सहम गया है, बहुत डर लगता है। तो सिर्फ उम्मीद करूँ सब लोग अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठाकुर जी की कृपा सभी लोगों पे बनी रहे।
तो मैं आप लोग को बता दी कि जो गाय के लिए रोटी निकलती है उसका आचमन हम लोग कर लेते हैं। जिसके घर नहीं निकलता होगा वो लोग भी अब से निकालना स्टार्ट कर देंगे। बहुत से लोग ऐसे गाय की रोटी निकालते नहीं है, लेकिन निकालना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों हमारे ठाकुर जी की देखिए पूजा सेवा यहाँ हो चुकी है। तो उनके लिए भी देखिए मैं दही का भोग, सुबह थोड़ा सूखा मतलब मेवे का मैं भोग लगा दी। मैंगो अभी मैं सुबह पूजा में चढ़ा दी हूँ, फिर इनको मैं बाद में इसको निकाल के फिर इनको मैं भोग लगाऊंगी। ऐसे कभी भी भोग ऐसे नहीं कि रख दिए तो ऐसे मेरे ठाकुर जी भोग कर खा लेंगे, ऐसा नहीं है। मैं पूजा में इनको चढ़ा समर्पण कर दी हूँ कि प्रभु आपके लिए ये चीज़ है। और ये मतलब जो मैंगो है ये खुद पेड़ का पका हुआ आम था, तो मुझे पेड़ का जो आया है तो मैं सोची पहले मैं अपने ठाकुर जी को चढ़ा देती हूँ, बाद में और सब लोग खाएंगे, इसलिए मैं ठाकुर जी को चढ़ा दी हूँ। और सावन का सोमवार व्रत सबका कैसा रहा आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगेगी दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और दोस्तों एक बात और आप लोग को बता दूं कि अगर कोई भी चीज़ हम लोग होता है ना कि जैसे कोई अगर मान लीजिए वो आता है खरवास का महीना आता है, आषाढ़ का महीना आता है, तो हम लोग अगर कोई चीज़ यूज करना रहता है तो हम यूज नहीं करते हैं, नहीं मतलब नहीं करेंगे। अगर बहुत वायदे बहुत इमरजेंसी अगर पड़ जाती है दोस्तों तो उसको हम लोग किसी को पहना देते हैं कि आप पहन लीजिए, फिर हम यूज कर लेते हैं उसको। ऐसा हम लोग कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए घर में बहन है, बेटी है और सास लोग नहीं पहनती हैं तो लोग बहू लोगों को पहना के फिर हम लोग की सास लोग बोलती हैं कि हमको अब दे दो मैं पहन लूँगी, तो उसको नया नहीं माना जाता है। अगर हम लोग पहन लेंगे तो उसको नया नहीं माना जाता है। ऐसे आप यूज कोई भी सामान है, श्रृंगार से जुड़ी हुई चीज़ें, कोई भी चीज़ें हैं माताएं और बहनों का, तो वो आप लोग यूज कर सकते हैं अगर बहुत इमरजेंसी रहे तब, नहीं तो हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए। हम लोग कोई भी चीज़ बाहर से लेके आ रहे हैं तो मंदिर में माता रानी को चढ़ा के ही फिर उसको हम लोग को यूज करना चाहिए। दोस्तों कभी भी ऐसी गलती हम लोग को नहीं करनी चाहिए कि अगर हम लोग किसी को मतलब कन्या लोगों को चीज़ पहना के फिर अपने माता रानी को चढ़ावा दें, तो ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। नहीं दोस्तों हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो कुछ भी अगर माता रानी को चढ़ा रहे हैं तो किसी को हम लोग नहीं पहना सकते, कन्या लोगों को भी हम लोग पहना के माता रानी को नहीं चढ़ा सकते हैं। ऐसी गलती दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी नहीं करिएगा। क्योंकि जैसे क्या अगर हम लोग माता रानी को चाहे तो जो हम लोग बाज़ार से लेके आए, मंदिर से, कहीं देवी देवता के स्थान से भी अगर हम लोग लेके आ रहे हैं तो माता रानी के मंदिर में चढ़ावा करके फिर हम लोग किसी को भी वो पहना सकते हैं। किसी का पहना मतलब अगर हमारे छोटे बच्चे हैं, कन्या लोग हैं, उन्हीं लोगों को पहना के हम लोग माता रानी को चढ़ावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पहना हुआ माना जाएगा। अगर हमको माता रानी को नहीं चढ़ा के मुझे अगर पहनना है तो हम किसी कन्या लोगों को पहना के और अपने हम धारण कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग ऐसी गलती नहीं करिएगा, क्योंकि मतलब बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है ना। और मान लीजिए अगर हमारे घर में कोई मतलब मान है, हमारे मतलब मंगलवार है, मतलब पूरे हफ्ते में कोई दिन अच्छा देख लीजिए मंगलवार को, और जो लोग मतलब गुरु दक्षिणा लिए रहते हैं वो लोग मंगलवार, रविवार, बृहस्पतिवार को वो लोग ऐसा, हम लोगों क्या ऐसा होता है वो लोग कोई नया काम नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए हाँ हमारे घर में किसी पूर्वज का ऐसा हो गया, मृत्यु हो गया, उसको हम लोग मतलब उस दिन हम लोग कोई काम नहीं करते हैं तो वो लोग भी वो काम ऐसा नहीं करते हैं उस दिन। तो दोस्तों इसलिए उस दिन हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। अगर बहुत इमरजेंसी उस दिन अगर पड़ जा रही है तो हम लोग किसी को पहना के फिर वो चीज़ पहन लेते हैं, तो वो नया नहीं माना जाता है। ऐसा हम लोग कर सकते, लेकिन हम लोग किसी को पहना के माता रानी को चढ़ावा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा मतलब माता रानी को चढ़ा के फिर हम लोग अगर हाँ उनको अगर चढ़ा के उनका पहना हुआ हम लोग पहन सकते हैं। हम लोग अपना पहनाया, चाहे वो छोटे कन्या का हो चाहे बड़े लोगों का हो, किसी का हम लोग को पहन के माता रानी को चढ़ावा हम लोग नहीं, उनका प्रसाद हम लोग खाएंगे, उनका प्रसाद हम लोग को मिलेगा, उनका जूठा हम लोग खाएंगे, हम लोग का जूठा हमारे प्रभु हमारे माता रानी नहीं ग्रहण करेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी। जानकारी मैं दे दी हूँ कि गाय को जो भी रोटी हम लोग निकाल लेते उसका आचमन हम लोग कर लेते हैं। और
दोस्तों आप लोग को ये भी बता दी, सिस्टर को बता दी हूँ, वीडियो को वॉच कर लीजिएगा कि अगर हम लोग किसी कन्या को भी पहना के वो चीज़ माता रानी को चढ़ावा नहीं कर सकते, हम लोग माता रानी को भेंट नहीं चढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद आपको जानकारी मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो आप दोस्तों कमेंट में सिस्टर आप बताइएगा कि आपको जानकारी मिली कि नहीं मिली। मेरा थोड़ा वीडियो लेट हो गया जाने में, मुझे टाइम नहीं मिल पाया दोस्तों। मैं बहुत मुश्किल से वीडियो डालती हूँ, बहुत मतलब नहीं टाइम मिल पाता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। तो देखिए यहाँ पे मेरी पूजा आरती हो चुकी है, ठाकुर जी की पूजा सेवा कर चुकी हूँ। अब इनको मैं भोग लगा रही हूँ। भोग लगाने के बाद दोस्तों अभी ये सुबह का इनका हो गया है। फिर मैं जाऊँगी तो बच्चों के लिए जब लंच कुछ बनाऊँगी, नाश्ता बनाऊँगी तो बच्चों के लिए तब ठाकुर जी का वो नाश्ता भी हो जाएगा। फिर दोपहर का लंच मैं तैयार करूँगी। तो दोस्तों मैं ऐसे करते रहती हूँ। आप लोग दोपहर में ठाकुर जी को जब भी सुलाएं तो बिना दूध का भोग लगाएं आप लोग नहीं सुलाइए, क्योंकि हमारे लाला दूध उनको चाहिए। रात को भी ऐसे आप लोग करिए और दोपहर में भी। मैं अपने ठाकुर जी को ऐसे सुलाती हूँ। मैं खाना खिलाने के आधा 1 घंटे बाद इनको दूध पिलाती हूँ। फिर दूध पिला के अपने ठाकुर जी को मैं सुला देती हूँ, शयन करा देती हूँ। बहुत अच्छा गुनगुना, अगर दोस्तों सावन का महीना है, आपके पास अगर टाइम है तो भजन कीर्तन अपने मंदिर में आप लोग करते रहिए, क्योंकि भोलेनाथ का पावन महीना और जब भजन कीर्तन होता है तो बहुत अच्छा लगता है। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।